दुनिया में जहां झूठ का बोलबाला है, क्या आप जानते हैं एक ऐसा स्थान भी है जहां केवल सत्य ही बोल सकते हैं और यहाँ पर असत्य बिल्कुल भी टिक नहीं पाता। एक ऐसा मंदिर जहां पर झूठ और सच का फैसला पल भर में ही हो जाता है कि कौन सत्य बोल रहा है और कौन झूठ। यहाँ पर सत्य स्वयं ही प्रकट हो जाता है और असत्य टिक नहीं पाता। आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में स्थित महामाया मंदिर की ओर। एक ऐसा मंदिर जो रहस्यमय घटनाओं से तो भरपूर है ही, पर साथ में अपने चमत्कारों के लिए भी यह मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। तो आइए अपनी इस यात्रा को शुरू करते हैं और आज की इस वीडियो में बात करते हैं महामाया मंदिर के बारे में। अंबिकापुर छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख नगर है जिसका नाम स्वयं मां अंबिका देवी के नाम पर रखा गया। यहां स्थित महामाया देवी का मंदिर सरगुजा जिले के मुख्यालय के पूर्वी पहाड़ी पर स्थित है। मंदिर की स्थापना 15वीं शताब्दी के आसपास हुई थी और ये एक जागृत एवं स्वयं मूर्ति के रूप में पूजित है, यानी कि यहाँ की मूर्ति स्वयं प्रकट हुई थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में आत्मदाह किया तो भगवान शिव उनके शरीर को लेकर तांडव करने लगे। इससे सृष्टि में असंतुलन उत्पन्न हो गया, जिसे ठीक करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये अंग जहां जहां गिरे वहां शक्ति पीठों की स्थापना हुई। अंबिकापुर महामाया मंदिर के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ माता सती का धड़ गिरा था, जबकि उनका सिर रतनपुर के महामाया मंदिर में स्थापित है। हालांकि कुछ अन्य स्रोतों के अनुसार रतनपुर में माता सती का दाहिना कंधा गिरा था। तो आइए अब ये भी जान लेते हैं कि कैसे ये मूर्ति स्वयं प्रकट हुई है। किसी ने इस मूर्ति को बनाया नहीं है। आखिर इसके पीछे की क्या कथा है ये भी जान लेते हैं। पहले अंबिकापुर केवल तालाब और जंगल हुआ करता था। यहाँ कई हजारों एकड़ में सिर्फ जंगल और तालाब ही थे। एक बार वहां चंदू नामक एक योगी या तपस्वी जिसे कहें वो आए, जिन्होंने साधना करने का मन बनाया हुआ था। वो साधना के लिए एक उचित स्थान ढूंढ रहे थे। जब वो इस स्थान पर पहुंचे तो यहाँ पर उन्हें बहुत अच्छी वाइब्रेशंस आई, लेकिन उन्हें ये भी समझ में आ गया कि यहाँ के वातावरण में, यहाँ की वाइब्स में कुछ तो अलग है। परंतु क्योंकि वातावरण बहुत शांत था, इसीलिए उन्होंने एक जगह पर बैठकर अपनी तपस्या को शुरू किया। तपस्या करते करते उन्हें 2-3 दिन हो गए थे। तब अचानक उनके अंदर से, उनकी अंतरात्मा से एक आवाज आई जो उन्होंने सुनी भी। उनकी अंतरात्मा से आवाज आई कि देवी की पूजा देवी के सर पर बैठकर नहीं, देवी के चरणों में बैठकर की जाती है। अंतरात्मा की इस आवाज को सुनने के बाद चंदू समझ गए थे कि यहाँ जरूर माँ का वास है। तभी उन्हें यहाँ पर एक अलग अनुभूति भी हो रही थी। उस जगह पर खुदाई शुरू की गई और जब वहां खुदाई शुरू की तो अंदर से माँ का वो अंश निकला जिसे हम सती माता का धड़ कहते हैं और जिसकी पूजा आज अंबिकापुर में की जाती है। इसीलिए इस मूर्ति को स्वयं प्रकट कहा जाता है, क्योंकि ये किसी ने बनाई नहीं है, मूर्ति यहाँ स्वयं प्रकट हुई है। मूर्ति के मिलने के बाद वहां छोटा सा मंदिर बना और धीरे धीरे आसपास लोग आने लगे और रहने लगे। धीरे धीरे यहाँ लोगों की तादाद बढ़ने लगी और यहाँ लोग बसने लगे और इस जगह को माँ का ही नाम दिया गया, अंबिका। इसीलिए आज हम इसे अंबिकापुर कहते हैं। यहाँ के लोग ये मानते हैं कि मंदिर और इस जगह की कृपा सिर्फ माँ ही कर सकती है और यहाँ पर इन माँ की मान्यता बहुत ज्यादा है। किसी भी देवी देवता से ज्यादा यहाँ पर माँ महामाया की मान्यता है। कहते हैं कि इस जगह पर कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई भी रात को भूखा सोया हो। कुछ ना कुछ इंतजाम तो हर किसी का हो ही जाता है और लोग इसे माँ का चमत्कार और उनकी कृपा ही मानते हैं।
आखिर क्यों कहा जाता है इस जगह के बारे में कि यहाँ सत्य स्वयं ही प्रकट हो जाता है? आइए आपको इसके बारे में भी बताते हैं। मान्यताओं के अनुसार मां महामाया सत्य की प्रतीक है। यहाँ के लोग विश्वास करते हैं कि मंदिर में झूठ बोलने या मां की झूठी कसम खाने से देवी अप्रसन्न होती हैं, जिससे व्यक्ति को दंड या कष्ट का सामना करना पड़ता है। इसीलिए भक्तगण मंदिर परिसर में विशेष रूप से सत्य बोलने का ध्यान रखते हैं और झूठी कसम खाने से बचते हैं। वहां के लोकल्स का कहना है कि जो भी महामाया मां की झूठी कसम खाता है, उसका परिणाम तुरंत ही उन्हें देखने को मिलता है। झूठ सच का पता लगाना हो तो महामाया माई की कसम खाने को बोल दो। झूठा व्यक्ति गलती से भी झूठी कसम नहीं खाएगा। आज भी वहां पर अगर दो लोगों में झगड़ा हो रहा हो और ये ना पता चल रहा हो कि कौन सत्य बोल रहा है और कौन झूठ, तो कोई भी तीसरा व्यक्ति आएगा और कहेगा ठीक है, तुम दोनों महामाया माई की कसम खा लो। जो व्यक्ति झूठा होगा वो कुछ भी करेगा पर महामाया माई की कसम झूठी नहीं खाएगा, क्योंकि वो जानता है कि इसका परिणाम उसे तुरंत ही भोगना पड़ेगा। इसीलिए इस जगह के बारे में ये कहना है कि यहाँ पर सच और झूठ का फैसला महामाया माई पल भर में ही कर देती है। इसी से जुड़ा एक और किस्सा भी है जो साक्षात ये कहता है कि यहाँ पर कोई भी बात झूठी नहीं बोलनी चाहिए। एक कपल था जिनको औलाद नहीं हो रही थी और वो संतान सुख से वंचित थे। इसीलिए किसी ने उनसे कहा कि तुम महामाया माई के मंदिर में जाओ और वहां जाकर पूजा अर्चना करो, महामाया माई तुम्हारी अवश्य सुनेंगी। वो व्यक्ति वहां गया और उसने संतान के लिए महामाया माई के आगे गुहार लगाई। उसने कहा यदि उसको संतान प्राप्ति हो जाएगी तो वहां पर आकर एक जोड़ा बकरे की बलि चढ़ाएंगे। एक जोड़ा बकरा यानी कि 2। महामाया माई के मंदिर में आज भी बकरों की बलि दी जाती है। उस वक्त उस व्यक्ति ने ये कहा और वहां से चला गया। महामाया माई के मंदिर से आने के पश्चात कुछ समय बाद ही उस व्यक्ति के घर में 2 सुंदर जुड़वा बालकों ने जन्म लिया। अब वो वापस महामाया माई के मंदिर में गया और उसने कहा कि मुझे बकरे की बलि देनी है। तब वहां के पुजारी ने कहा कि आप तो वही हैं, आपने तो 2 बकरों के लिए कहा था, आपने कहा था एक जोड़ा बकरा यानी 2। तब उस व्यक्ति ने कहा नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। उस व्यक्ति ने एक ही बकरे की बलि दी और वापस चला गया। उस व्यक्ति का एक लड़का बोल और सुन नहीं सकता था, ये उसे वापस जाने के बाद पता चला। तब वो बहुत पछताया और वापस से वहां मंदिर में आया और पुजारी से कहा कि मैं 2 या 3 जोड़े बकरे दे दूंगा, पर मेरे बच्चे को किसी तरह से ठीक कर दो। पर अब तो जो होना था वो हो चुका था। आज भी उस कपल का वो बच्चा गूंगा और बहरा है। तो इसीलिए कहते हैं कि वहां महामाया माई सब कुछ सुनती है, तो आप वहां पे ना तो झूठ बोल सकते हैं और वहां कही हुई बात को ना ही मुकर सकते हैं। ये है महिमा महामाया माई की। अब हम ये भी बात कर लेते हैं कि आखिर इस मंदिर का निर्माण किया किसने। महामाया मंदिर अंबिकापुर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह सत्य, आस्था और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक भी है। यहाँ आकर भक्तजन आत्मिक शांति और मां की कृपा का अनुभव करते हैं। यह मंदिर तंत्र साधना के लिए भी प्रसिद्ध है, जहां तांत्रिक साधक विशेष अनुष्ठान करते हैं। मंदिर में बकरे की बलि की परंपरा भी रही है, जो अब काफी कम हो गई है। मंदिर की देखभाल और पूजा अर्चना में बैगा समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका है, जो पीढ़ियों से इस परंपरा को निभा रहे हैं। मंदिर के निर्माण का श्रेय महाराजा रघुनाथ शरण सिंह देव को दिया जाता है, जिन्होंने नागर शैली में इस भव्य मंदिर का निर्माण 1889 से 1917 के बीच में करवाया था। मंदिर ऊंचे चबूतरे पर स्थित है, जिसके चारों ओर सीढ़ियां हैं और बीच में एक चकोर कक्ष में मां विराजमान है। चैत्र और शारदीय नवरात्रि के दौरान यहाँ विशेष पूजा अर्चना होती है, जिसमें अगणितम भक्त शामिल होते हैं और इन 9 दिनों में भक्तगण मां की आराधना में लीन होकर अपनी मनोकामनाएं मां के चरणों में रख देते हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि अंबिकापुर में सभी धर्मों के लोग आपस में प्रेम और सौहार्द से रहते हैं और यहाँ के सभी लोग कोई भी नया कार्य, कोई भी शुभ कार्य शुरू करने से पहले मां के चरणों का आशीष अवश्य लेते हैं।
तो दोस्तों, ये था महामाया मंदिर, जहां सच और झूठ का फैसला माई पल भर में ही कर देती है। दोस्तों, मुझे कभी कभी लगता है कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म कितना गहरा है कि जितना ज्यादा इसके बारे में जाने उतना ही कम है। ऐसा लगता है कि जैसे इसकी परतें जितनी भी निकाली जाएं उतनी कम है, उतना ये गहरा है। और शायद अभी तो हम ऊपरी परत को भी ठीक से जान नहीं पाए हैं, पर हमारी कोशिश यही है कि हम अपने धर्म को जितना जाने उतना ही कम है। आज की ये वीडियो आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। और क्या आप महामाया मंदिर गए हैं या फिर जाने का विचार कर रहे हैं, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर गए हैं तो ये भी बताइएगा कि आपका वहां का ये एक्सपीरियंस कैसा रहा। आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।